हेलो दोस्तों, मोविड इंस्टीट्यूट की इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर के वीआरएम सेक्शन में कितने प्रकार की वोल्टेज चलती हैं और अगर वह वोल्टेज नहीं आती तो वीआरएम सेक्शन में क्या क्या खराबियां हो सकती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है। तो इसके वीआरएम सेक्शन में हम वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज चेक करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें वीआरएम सेक्शन होता कहाँ है और दिखता कैसा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमारा वीआरएम सेक्शन सीपीयू यानी कि प्रोसेसर के बगल में ही आपको मिलता है, जिसके पास में आपको 4 पिन कनेक्टर या 8 पिन कनेक्टर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। तो इस सेक्शन को हम वीआरएम सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन का जो काम होता है, ये सीपीयू को वोल्टेज देने का काम करता है। इसके ऊपर इस सेक्शन में 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट की जाती है और उसे फिल्टर और रेगुलेट करके सीपीयू तक 1.5 वोल्ट तक प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम इसको एक बार चालू करके आपको वोल्टेज चेक कराते हैं कि कितनी पिन पर किसकी जगह पर कितना कितना वोल्टेज आता है। तो सबसे पहले हम अपना 4 पिन लगा देंगे। ये 8 पिन कनेक्टर है, लेकिन यहाँ 4 पिन भी काम कर जाता है। तो आप 4 पिन लगा दीजिएगा। 4 पिन लगाने के बाद हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने पावर फ्रंट पैनल के पावर से ऑन कर दिया है। इसको ऑन करने के बाद हमारे यहाँ पर देखेंगे आपको डेस्कटॉप का बोर्ड ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट आना बहुत ज़रूरी है इस सेक्शन को काम करने के लिए। तो 12 वोल्ट आपको चेक करना है, तो आप इस यहाँ पर लगे पोलर कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर आप सेट करेंगे और मल्टीमीटर की ब्लैक यानी कि जो काली रंग की तार जो आप देख रहे हैं, यानी कि माइनस वाली तार, इसको हम किसी भी ग्राउंड भाग में लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं, या यहाँ लगा लीजिए, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं माइनस में इसको लगा देता हूँ, कहीं पर भी सेट कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बोर्ड हम पलटेंगे, क्योंकि इसके जो लेग्स जो होते हैं वो बैक साइड पे आपको देखने को मिलते हैं कैपेसिटर के। तो इसके कैपेसिटर की एक लेग पर 0 वोल्ट मिलेगा और एक लेग पर आपको 12 वोल्ट मिलेगा, जिसमें कि एक टांग होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले इस लेग पे। आप देखेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज आ रहा है, 11.7 के आसपास। और दूसरी वाली पे चेक करें तो यहाँ पर 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। और इधर लगाएंगे तो आप देखेंगे 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल ओके। ये 12 वोल्ट अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 4 पिन के ऊपर। इसको चेक करने के लिए वही माइनस में वापस ब्लैक वाली तार रखेंगे और दूसरी तार से हम इसके अंदर लगाएंगे, तो आपको 12 वोल्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यह वोल्टेज यहाँ देखेंगे, अगर हम सेक्शन के ऊपर जो 4 पिन हमारा कनेक्टर है ATX, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे मेन यानी कि MM मतलब मेन मोस्फेट पर जाती है। मेन मोस्फेट के किस लेग पर जाएगी? इसमें 3 लेग होते हैं, आपका गेट, ड्रेन, सोर्स। तो ये आपका जो ड्रेन लेग होता है, इस पर 12 वोल्ट की सप्लाई आपकी मिलती है। पहले हमने कैपेसिटर पे चेक किया था, फिर हम चेक करेंगे हमारे मोस्फेट पर। आप देखेंगे चेक करने के लिए वही तार अपनी माइनस में जाएगी। यहाँ पर 8 लेग का मोस्फेट लगा है। इस सेक्शन में 3 पिन का भी मोस्फेट मिल सकता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर ड्रेन पर लगा लगा कर चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट। ठीक है जी। सेकंड मोस्फेट पर चेक करेंगे हम, इस पर 0 वोल्ट आ रहा है। अगर जिस भी मोस्फेट के ड्रेन पर 12 वोल्ट आता है उसे मेन मोस्फेट कहा जाता है। आप देखेंगे इस पर 12 आ रहा है, तो ये हमारा मेन मोस्फेट हो गया। दूसरा जो मोस्फेट है इसके ड्रेन पर मैं लगा रहा हूँ, तो इस पर आपको देखें यहाँ पे भी 12 मिल रहा है। यहाँ चेक करते हैं एक बार दूसरे पे, यहाँ पे भी 12 मिल रहा है, यहाँ पे भी 12 मिल रहा है। यानी कि हमारे को यहाँ पे 4 अभी तक मेन मोस्फेट मिल चुके हैं। यहाँ लगाते हैं, ये भी देखें 12 वोल्ट आ रहा है, मेन हो गए। ये भी 12 वोल्ट हो गया हमारा। यहाँ चेक करते हैं फिर से एक दूसरे पे, 12। इधर चेक करते हैं, यहाँ पर भी 12 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, 12 वोल्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं पहली, ये हमारे सारे मेन मोस्फेट की है। अब यहाँ पर हमारे पास और आगे मोस्फेट भी लगे हुए हैं, इन पे चेक करते हैं कि भाई कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए 0। ठीक है जी। यहाँ चेक करते हैं, ये आउटपुट है इसका। इधर चेक करते हैं ड्रेन पर 0। यानी कि जिस मोस्फेट के ड्रेन पर, जैसे हमारा मेन मोस्फेट है हमारा, उसके ड्रेन पर तो आपको 12 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारा ड्राइवर मोस्फेट होता है, उसके आपको जो आपका ड्रेन होता है उस पर
9 या 1 वोल्ट तक वोल्टेज देखने को मिलती है। यहाँ देखेंगे अगर आप इसके ड्रेन पर, क्योंकि ये जो वोल्टेज जो आ रही है ना आपकी ड्राइवर मोस्फेट पे जो वोल्टेज मिल रही है वो मेन मोस्फेट से 12 वोल्ट इन होकर उसे आउटपुट किया जा रहा है। आउटपुट जब किया जा रहा है तो आउटपुट होने के बाद वो 1 वोल्ट से लेके 1.9 वोल्ट तक आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप देखें यहाँ पर मेन हो गया, मेन में हमारे यहाँ पे हमने 12 वोल्ट देखी थी। अब आउटपुट में अगर मैं देखूँ इसके, देखें 1.2 वोल्ट आसपास दिख रही है। यही 1.2 वोल्टेज हमारे ड्राइवर मोस्फेट के ड्रेन लेग पर जाती है। ये देखें, ठीक है जी, यहीं से ही जैसे ही ड्राइवर पे ये 1.1 वोल्ट से लेके 1.9 वोल्टेज आउटपुट करेगा, जैसे इस पे इन होगी ड्राइवर पे और ये आउटपुट करता है, तो हमारा यहीं से ही यानी कि जो ड्रेन लेग होता है ड्राइवर मोस्फेट का, उससे से ही आगे करंट आउट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर करंट आ गया, करंट आने के बाद ये जाता है हमारा जो वोल्ट है कॉइल पर जाएगा, कॉइल के बाद कैपेसिटर लगे, यहाँ देखें आप ये कॉइल लगी हुई है, कॉइल के बाद कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये कॉइल हो गई, ये कैपेसिटर हो गए, ठीक है जी, ये कॉइल ये कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद जो वोल्टेज मिलती है हमारे सीपीयू को पहुंचती है। यहाँ आप देखेंगे कॉइल पर वोल्टेज चेक करने के लिए बैक साइड से हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉइल के जो लेग हैं वो बैक साइड पर होते हैं। ये देखें, आप देखें जो हमें ड्राइवर के ड्रेन पे मिल रहा था वही वोल्टेज मिल रहा है कॉइल पे, कैपेसिटर के पॉजिटिव पर वही वोल्टेज मिलेगा जो आउटपुट में लगे हुए हैं, और उसके बाद जो वोल्टेज हमारी प्रोसेसर पर जाती है, यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है इसके नीचे। अब हम चेक करते हैं सीपीयू पर वोल्टेज पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, ये कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए कॉइल तक आ रही है लेकिन कॉइल से आगे जा रही है नहीं जा रही है, वो कैसे पता करेंगे। वापस एक तरफ ग्राउंड पे हो गई माइनस में, उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर लगे, देखिए एनपीसी लगे छोटे छोटे, आप यहाँ पर किसी भी एनपीसी भी चेक करेंगे तो आपको वोल्ट किसी एक पर देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए ये आ गया वोल्टेज, एक सेकेंड, ये देखिए ये आपका वोल्टेज मिल गया। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ गया है तो हमारी प्रोसेसर तक वोल्टेज बिल्कुल ओके पहुँच रही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोस्फेट पर करंट इनपुट हो रहा होता है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे इस सेक्शन के अंदर एक VRM IC भी लगी होती है, ठीक है जी। तो अभी VRM IC आपको देखेंगे तो इस सेक्शन में ये लगी हुई है, देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं VRM IC, ठीक है, ये VRM IC लगी होती है, ये देखें, ठीक है जी। तो ये VRM IC क्या करती है, VRM IC जैसे हम देखेंगे आप VRM IC लगी है, VRM चिप बोल सकते हैं हम इसको। अब ये क्या करती है, हमारे मोस्फेट के गेट से जुड़ा हुआ होता है, मोस्फेट के गेट से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले खुद भी काम करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई लेता है, ये काम करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेगा जिससे कि IC काम करती है। उसके बाद ये सिग्नल प्रोवाइड करती है, यानी कि जो मोस्फेट का गेट पिन होता है उस गेट पिन पर वोल्टेज प्रोवाइड करती है, जिसपे कि 1 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे हमारा मेन मोस्फेट है, सबसे पहले मैं इसके ड्रेन पर चेक करते हैं सप्लाई, ये 12 वोल्ट हो गया, ये तो हमारा मेन इनपुट हो गया। अब आउटपुट चेक करते हैं इसका, ये आउटपुट हो गया 1.2 जो सीपीयू के ले जा रहा है। इसके अंदर एक गेट लैग भी होता है, गेट लैग पे चेक करते हैं, ये देखें आपको कितना वोल्ट मिल रहा है, 2.4 वोल्ट के आसपास देखेंगे तो 2.4 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। ये वोल्टेज 1 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक देखने को मिलता है। अगर ये वोल्टेज नहीं आता है तो इस कंडीशन के अंदर हमारा सेक्शन काम नहीं करता है, समझ गए बात को। तो इस बारे में आपको समझ में आया। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताएं। अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में करें। अदरवाइज कोर्स आप करना चाह रहे हैं इस चीज़ का तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मिस कॉल या पूरी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।